हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आइए हम आपको आज क्लास 7th संस्कृत के चतुर्थ पाठ को बताएंगे। इस पाठ का नाम है चाणक्य वचनानि। इसका अर्थ है चाणक्य के वचन। आइए इस पाठ को हम आपको वचन वाचन करते हैं और इसका भावार्थ भी समझाते हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्यस्य गुरुः आसीत्। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। सह महान राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्रज्ञ आसीत्। वे एक बहुत बड़े महान राजनीतिज्ञ और महान अर्थशास्त्री थे। चाणक्य नीति कौटिल्यम शास्त्रम इति द्वौ ग्रंथौ प्रसिद्धौ स्तः। चाणक्य के दो ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, एक चाणक्य नीति और दूसरा कौटिल्यम शास्त्रम। चाणक्यः नंदवंशस्य उन्मूलनं कृत्वा चंद्रगुप्त मौर्यं सिंहासने स्थापितवान्। चाणक्य ने नंदवंश का उन्मूलन करके चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर स्थापित किए। तस्य वचनानि अत्र प्रस्तूयन्ते। उन्हीं के वचन यहाँ पर आज प्रस्तुत हैं। इसका शब्दार्थ है उन्मूलन यानी जड़ से उखाड़ फेंकना या हटाना, सिंहासन यानी सिंहासन पर। उनके वचनों को यहाँ पर श्लोक रूप में दिया गया है। माता शत्रु पिता वैरी येन वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। शब्दार्थ है बाला यानी बच्चा, सभा के मध्य में, बका यानी बगुला, पाठिता यानी पढ़ाया, शोभते यानी शोभा देता है। इसका अनुवाद है माता शत्रु पिता वैरी। वह माता शत्रु है और पिता वैरी के समान है। येन वालों न पाठिता, जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। न शोभते सभा मध्य, वह सभा में उसी प्रकार शोभायमान नहीं होता जैसे हंस मध्य बको यथा, हंसों के बीच में बगुला। अब श्लोक नंबर दूसरा है। अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही महता धनम। शब्दार्थ है अधमा यानी निम्न कोटि के, उत्तमा यानी उच्च कोटि के, महताम यानी सबसे बड़ा, मध्यमा यानी बीच के। अनुवाद है अधमा धन मिच्छन्ति, निम्न कोटि के लोगों को धन की इच्छा रहती है। धनम मानम च मध्यमा, और मध्यम कोटि के लोगों को धन और मान दोनों की इच्छा रहती है। और उत्तमा मानमिच्छन्ति, उच्च कोटि के लोगों को मान की इच्छा रहती है, क्योंकि मानो ही महता धनम, मान ही उनका सबसे बड़ा धन होता है। इसका भावार्थ है उत्तम व्यक्ति का मान ही उसका धन होता है। अब देखते हैं श्लोक नंबर तीसरा। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। शब्दार्थ है जल बिंदु यानी पानी की बूंद, निपातेन गिरने से, घटः यानी घड़ा, हेतु यानी कारण। जल बिंदु निपातेन, इस श्लोक का हम अर्थ बता रहे हैं। जल घड़े में पानी की एक एक बूंद गिरने से क्रमानुसार घड़ा भर जाता है। सह हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। ठीक उसी प्रकार की विद्याएं भी धीरे धीरे प्राप्त होती हैं, धर्म और धन की भी यही स्थिति है, यह भी धीरे धीरे क्रमानुसार बढ़ते जाते हैं। इसका भावार्थ है विद्या का संचय एक एक ज्ञान सूत्र इकट्ठा करने से होता है। अब देखते हैं श्लोक नंबर चौथा। सुखार्थी व त्यजेत विद्या
सुखार्थी वा त्यजे सुखम सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम। शब्दार्थ है इसका सुखार्थी यानी सुख चाहने वाला, त्यजेत यानी छोड़ दे, कुता है यानी कहाँ। इसका अनुवाद है सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाला विद्या को त्याग दे, और सुखार्थी को विद्या नहीं मिलती है। जो सुख की इच्छा रखते हैं ज़्यादा वो विद्या प्राप्त नहीं कर पाते हैं। विद्यार्थी व त्यजे सुखम, और विद्या को चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सुखार्थी को विद्या प्राप्त नहीं होती और विद्यार्थी को सुख नहीं। भावार्थ है विद्या प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। श्लोक नंबर 5वां। तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकाया विषम मुखे वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जनस्येतु। शब्दार्थ है तक्षकस्य यानी सांप के, मक्षिकाया या मक्खी, वृश्चिकस्य यानी बिच्छू के। अनुवाद है तक्षकस्य विषम दंते, सांप के दांत में जहर होता है, तक्षक का विष उसके दांत पे होता है। मक्षिकाया विषम मुखे, मक्खी का विष उसके सिर पर होता है। वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, बिच्छू का जहर उसके पूंछ पे होता है या उसके डंक पे होता है। सर्वांगे दुर्जनस्येतु, लेकिन दुष्ट व्यक्ति का जहर उसके संपूर्ण अंग पर होता है। इसका भावार्थ है दुर्जन का संगत कभी नहीं करना चाहिए। अब श्लोक नंबर 6। कामधेनु गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी प्रवासे मात्र सदृशी विद्या गुप्त धनम स्मृतम। शब्दार्थ है कामधेनु यानी मन चाहा दूध देने वाली गाय, स्वर्ग की गाय। सर्वदा यानी हमेशा, दायिनी यानी देने वाली, मात्र सदृशी यानी माता के समान। इसका अनुवाद है कामधेनु गुणा विद्या, विद्या कामधेनु के जैसे गुणों वाली है, अर्थात सर्वदा फलदायिनी, सभी तरह के फल देने वाली होती है विद्या, कामधेनु गाय के जैसे, वह हमेशा फलदायी होती है। प्रवासे मात्र सदृशी विद्या, यात्रा के समय या विदेश में यह माता के समान होती है। और गुप्त धनम स्मृतम, विद्या एक गुप्त धन के रूप में भी विश्व में प्रसिद्ध है। इसका भावार्थ हुआ विद्या एक महत्वपूर्ण धन है, यह कामधेनु गाय के समान है और व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाली है। अब हम देखते हैं श्लोक नंबर 7वां। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वसितां स्याद् वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलम यथा। शब्दार्थ है सुवृक्षेण सुंदर पेड़ से, वासितम यानी सुगंधित, कुलम यानी वंश। इसका अनुवाद है एकेनापि सुवृक्षेण, एक ही सुंदर पेड़ अपने खिले हुए सुगंधित फूलों से सारे वन को सुगंधित कर देता है। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना, एक ही सुंदर वृक्ष अपने सुगंधित फूल से सारे वन को सुगंधित कर देता है। वसितम स्याद् वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा, जिस प्रकार एक सुपुत्र सारे वंश का नाम प्रसिद्ध कर देता है। भावार्थ है गुणी पुत्र एक ही बहुत है, वह कुल का नाम रोशन कर देता है। अब श्लोक का शब्दार्थ भावार्थ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं एक पदेन प्रश्नों के उत्तर। कह सभा मध्य न शोभते, सभा के मध्य में कौन शोभायमान नहीं होता। अपठितः मनुष्यः सभा मध्य न शोभते, बिना पढ़ा मनुष्य सभा के बीच में शोभायमान नहीं होता। महताम धनम किम, महान लोगों का धन क्या है। मानो ही महताम धनम, महान लोगों का धन उनका मान ही होता है। तक्षकस्य विषम कुत्र वर्तते, सांप का विष कहाँ होता है। तक्षकस्य विषम दंते वर्तते, सांप का विष उसके दांत पे होता है। प्रवासे विद्या कीदृशी भवति,
प्रवास अर्थात यात्रा में विद्या किसके समान होती है? प्रवासे विद्या मातृ सदृशी भवति। प्रवास में विद्या माता के समान होती है। वृश्चिकस्य विषम कुत्र वर्तते। बिच्छू का विष कहाँ होता है? वृश्चिकस्य विषम पुच्छे वर्तते। बिच्छू का विष उसके पूंछ पे या उसके डंक पे होता है। मक्षिकाया विषम कुत्र वर्तते। मक्खी का विष कहाँ होता है? मक्षिकाया विषम मुखे वर्तते। मक्खी का जहर उसके मुख पे होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्येन प्रश्नों के उत्तर बताइए। उत्तम जना किम इच्छन्ति। उत्तम लोगों की क्या इच्छा होती है? उत्तम जना मानम इच्छन्ति। उत्तम लोग मान की इच्छा रखते हैं। सुखार्थी किम न प्राप्नोति। सुख चाहने वाले को क्या प्राप्त नहीं होता है? सुखार्थी विद्या न प्राप्नोति। सुख चाहने वालों को विद्या प्राप्त नहीं होती है। विद्यार्थी किम न प्राप्नोति। विद्यार्थी को क्या प्राप्त नहीं होता है? विद्यार्थी सुखम न प्राप्नोति। विद्या चाहने वालों को सुख प्राप्त नहीं होता है। विद्या केन कारणेन गुप्त धनम भवति। विद्या किस कारण से गुप्त धन होती है? विद्या कामधेनु गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी। प्रवासे मात्र सदृशी विद्या गुप्त धनम स्मृतम। विद्या कामधेनु गाय के समान होती है, सभी फल देने वाली। वह यात्रा में माता के समान रक्षा करती है और विद्या गुप्त धन के रूप में भी याद की जाती है। धर्मस्य हेतु किम भवति। धर्म का हेतु क्या है? धर्म का हेतु जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। सः हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। धर्म का हेतु जल की बूंद की तरह है जो क्रमशः धीरे धीरे घड़े को भर देता है। इसी तरह धर्म और धन की भी गति है, वह शनै शनै धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है। कोष्ठ का प्रश्न नंबर 3 है। कोष्ठकात् उचितानि पदानि चित्वा स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से चुनकर उचित शब्दों को खाली स्थान पे भरिए। कामे है खाली स्थान है मानिम इच्छन्ति, उत्तमा मानम इच्छन्ति। विद्यार्थिनः कुतः सुखम। मक्षिकाया मुखे विषम। सुपुत्रेण कुलम यथा। हंस मध्ये वका यथा। अब नीचे लिखे हैं कुछ विलोम शब्द। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, अधोलिखित शब्दानाम विलोम शब्दान लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सुखार्थी दुखार्थी, दुर्जन सज्जन, सत्यम असत्यम, गुणः अवगुणः, धर्म अधर्मः, सुपुत्रः कुपुत्रः। अब समानार्थक शब्द हैं। प्रश्न नंबर 5 में समानार्थक शब्द यानी पर्यायवाची शब्द बताइए। माता जननी, वनम काननम या अरण्यम, पुत्रः सुतः, धनम वित्रम। प्रश्न नंबर 6, पदानाम विभक्ति वचन च लिखो। इन पदों के विभक्ति और वचन बताइए। जैसे रामेण है, रामेण है तृतीया विभक्ति एक वचन। फिर है माता, ये प्रथमा विभक्ति है एक वचन। पिता प्रथमा विभक्ति एक वचन। उत्तमाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। विद्यानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। पुष्पितेन तृतीया विभक्ति एक वचन। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7, क्रियापदानाम धातु वचन पुरुषम च लिखत। निम्नलिखित क्रियापदों के धातु वचन और पुरुष लिखिए। क्रियापद जैसे है शोभते, शोभते में धातु कौन सी है इसकी? शोभ धातु। अन्य पुरुष और वचन है एक वचन। पूर्यन्ते पूर्व धातु है प्रथम पुरुष बहुवचन। सेवध्वे सेव धातु मध्यम पुरुष बहुवचन। इच्छन्ति इस धातु प्रथम पुरुष बहुवचन। लभावहे लभ धातु उत्तम पुरुष द्विवचन। श्लोकासान यथा योग्यम योज्यत। श्लोक
के अलग अलग अंश दिए हुए हैं, इनकी सही जोड़ी बनाना है। सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतः सुखम न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा वृश्चिकस्य विषम पुच्छे दुर्जनस्य तु सर्वांगे वासितां तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलम यथा। उदाहरण गुणम अन्वय पूर्ति कुरुत। उदाहरण के अनुसार इस अन्वय की पूर्ति करिए। अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही महता धनम। अन्वय इसका बनाना है। अधमा धनम इच्छन्ति, मध्यमा धनम मानम च इच्छन्ति, उत्तमा मानम इच्छन्ति, महता धनम मानम ही। सुखार्थी त्यजेत विद्या त्यजेत विद्यार्थी चेत सुखम त्यजेत विद्यार्थिना कुतः विद्या और विद्यार्थिना सुखम कुतः। तक्षकस्य दंते विषम मक्षिकाया मुखे विषम वृश्चिकस्य पुच्छे विषम दुर्जनस्य सर्वांगे विषम। अब योग्यता विस्तार है। इसमें पुरुष वचन और द्विवचन बहुवचन, ठीक है। ये रूप है लब धातु का और ये रूप लिखा हुआ है, इसको पढ़िए और याद करिए। अन्य पुरुष में है लभते लभेते लभन्ते, मध्यम पुरुष में है लभसे लभेते लभध्वे, उत्तम पुरुष में है लभे लभावहे लभामहे। ठीक इसी तरह है यहाँ भी है रम धातु, भास धातु और वद धातु, इनको पढ़िए और याद करिए। अन्य पुरुष में है रमते रमेते रमन्ते, मध्यम पुरुष में रमसे रमेसे रमध्वे और उत्तम पुरुष में रमे रमावहे रमावहे। भास धातु में है अन्य पुरुष भासते भासेते भासन्ते, मध्यम पुरुष भाससे भासेते भासध्वे, उत्तम पुरुष भासे भासावहे भासामहे। वद धातु में है अन्य पुरुष में वदते वदेते वदन्ते, मध्यम पुरुष वदसे वदेते वदध्वे, उत्तम पुरुष वदे वंदावहे वंदामहे।